हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने ऐड रोटेटर कंट्रोल को ASP.NET के अंदर कैसे यूज़ करना है, ऐड रोटेटर कंट्रोल होता क्या है और ऐड रोटेटर कंट्रोल कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऐड रोटेटर कंट्रोल बेसिकली एड्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने ASP.NET के पेज के ऊपर रैंडमली स्पॉन्सर्ड एड्स को डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप ऐड रोटेटर कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग समझा दूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये ऐड रोटेटर कंट्रोल के थ्रू रैंडमली जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। तो मेरे पास 4-5 एड्स मैंने ऑलरेडी फीड कर रखी हुई हैं ऐड कंट्रोल के अंदर। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो कैसे वर्क करता है। तो मेरा आज का प्रोजेक्ट यही है कि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट रैंडमली या रैंडम वे यूजिंग ऐड रोटेटर इन ASP.NET। तो ये जो बैनर आप देख रहे हैं फैशन सेल वाला बैनर, ये बेसिकली ऐड रोटेटर के थ्रू ही डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे ही मैं अपने इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ऐड जो है वो चेंज हो चुकी है। तो ऐसे ही अगर मैं फिर से दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए फिर से रैंडमली जो ऐड है वो चेंज हो चुकी है। अगर मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर से ऐड रैंडमली चेंज हो जाती है। तो ऐसे अगर आप रैंडमली किसी एड्स को 3-4 से ज़्यादा आपके पास स्पॉन्सर्ड एड्स हैं तो उनको रैंडमली डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ऐड रोटेटर कंट्रोल इन ASP.NET। तो चलिए आप देखते हैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट ASP.NET के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके थ्रू आपको मैं टीच करवाऊँगा ASP.NET बड़े ही इजी वे के साथ। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। तो इसका प्रोजेक्ट का जो नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। फोल्डर का नेम है जो वो भी आप लोकेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं कहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो मैंने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सोल्यूशन का नेम भी आप दे सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ओके के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। तो जो मेरा नया प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। तो चलिए इसमें एक नया ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड कर लेते हैं। तो वेब फॉर्म का नाम भी स्टूडेंट्स आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं इसका नेम जो है डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इसमें टूल बॉक्स में से सबसे पहले लेबल को इंसर्ट करते हैं। तो लेबल कंट्रोल को इंसर्ट करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिद्धि स्टडी हब। ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट रैंडमली रैंडम वे यूजिंग एड रोटेटर कंट्रोल इन ASP.NET। तो चलिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट का डिज़ाइन अच्छा बनाने के लिए मैं एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ जिसमें 2 रोज़ होंगी और एक कॉलम ही होगा। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा इसकी जो हाइट है वो चेंज कर देते हैं। इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे भी मैं एक लेबल को इंसर्ट करूँगा और लेबल की जो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट। तो इसका जो फॉन्ट 4 कलर है उसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि
अच्छे तरीके से ये विजिबल हो। तो इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा वो करूँगा ऐड रोटेटर कंट्रोल। तो ये मेरे पास ऐड रोटेटर कंट्रोल है, पहला ही कंट्रोल है टूल बॉक्स में। तो इसको भी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, ये बेसिकली XML फाइल के साथ वर्क करता है। तो जो एड्स की रैंडमली जो कॉन्फ़िगरेशन है डिस्प्ले करने की, वो आपको XML फाइल के अंदर देनी पड़ेगी। तो चलिए एक XML फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सबसे पहले यहाँ सर्च इंस्टॉल टेम्पलेट में XML लिख के सर्च करेंगे, और ये मेरे पास XML की फ़ाइल आ चुकी है। तो चलिए इसमें मैं फ़ाइल का नेम लिख देता हूँ एडवर्टाइजमेंट्स। तो इसको ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए मेरे पास XML की फ़ाइल बन चुकी है। अब इसमें कोडिंग कौन सी करनी है, वो कोडिंग करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो जो एड्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, स्पॉन्सर्ड ऐड हैं, उनके बैनर्स आपके पास होने चाहिए। तो मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास जो है 4, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये JPG में बैनर बने हुए हैं। तो इनको एज ए स्पॉन्सर्ड एड्स हम मान लेते हैं। तो इनको सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, नया फ़ोल्डर बनाते हैं और फोल्डर का नाम लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो इसके अंदर जो है ये तीनों ही पिक्चर्स जो बैनर्स हैं चारों ही, वो ऐड कर देंगे। तो जो है आइए डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कहाँ हमारा फोल्डर ऐड रोटेटर, और बैनर में से जो ये बैनर्स हैं इनको ऐड कर देते हैं। तो आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली जो भी आप बैनर्स लगाना चाहते हैं वो JPG फॉर्मेट के अंदर ले सकते हैं। तो चलिए XML की फ़ाइल भी हमारी ऐड हो चुकी है। तो इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि कैसे इसके अंदर जो है कोडिंग करनी है हमने। तो फ्रेंड्स जो कोडिंग है वो मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखी हुई है। तो ये वाली जो कोडिंग है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले जो भी ऐड रोटेटर को यूज़ करना है, तो जो टैग है वो एडवर्टाइजमेंट्स, और लास्ट वाला टैग भी एडवर्टाइजमेंट्स ही होना चाहिए। और जितनी भी बैनर्स एड्स हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास हर एक ऐड के लिए एक ऐड टैग होना चाहिए। जैसे मैंने 4 एडवर्टाइजमेंट यूज़ करनी थी, इसलिए मैंने 4 ओपनिंग ऐड एंड क्लोजिंग ऐड यूज़ की है। ये देखिए, ये चारों के लिए अलग से मैंने कोडिंग कर रखी हुई है हर ऐड के लिए। तो एक ऐड के लिए मैं आपको बता देता हूँ कोडिंग का मतलब, अगली ऐड का आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इमेज URL में सबसे पहले मैंने जो एडवर्टाइजमेंट का बैनर डिस्प्ले कराना है वो उसका लिंक देना है। तो लिंक मैंने ऐसे दिया हुआ है, वर्चुअल लिंक एडवर्टाइजमेंट वाला एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक इमेज है 1.jpg। तो नेविगेट URL ऐसा लिंक है, अगर कोई भी उस बैनर के ऊपर क्लिक करेगा तो कौन सी वेबसाइट के ऊपर यूज़र चला जाए। तो अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब है कि अगर इमेज नहीं शो हो रही किसी यूज़र के डेस्कटॉप के ब्राउज़र के ऊपर, तो ये जो टेक्स्ट है उसके वेब पेज के अंदर डिस्प्ले होगी। तो इम्प्रेशन का मतलब है कि जितनी वैल्यू इसकी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ज़्यादा बार रैंडमली जो वो पर्टिकुलर ऐड है वो डिस्प्ले होगी। अगर इम्प्रेशन कम है तो कम इम्प्रेशन वाली जो ऐड है वो कम डिस्प्ले होंगी रैंडमली। तो टारगेट URL का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देते हैं, तो अगर वो यूज़र उस बैनर के ऊपर क्लिक करेगा तो जो नया पेज ओपन होगा वो नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन होगा। तो कीवर्ड जस्ट वैसे ही एक नेम है, वो साइन कर सकते हैं अपनी ऐड को। उसी तरीके से सेकंड ऐड की जो है कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, थर्ड ऐड की और फोर्थ ऐड की। तो मैंने चारों में इंप्रेशन जो है 1 यूज़ किया है, मतलब कि इनकी जो रैंडमली डिस्प्ले होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम ही होंगी। तो ऐसे ही आप जितनी मर्जी एड्स हैं वो अपने ऐड रोटेटर के XML फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये वाली जो पूरी फ़ाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल के रूप में दे दूँगा। वैसे आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
तो चलिए अब अपने ऐड रोटेटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है डेटा सोर्स, न्यू डेटा सोर्स। तो यहाँ से हमने करना है XML फाइल, ओके। तो ब्राउज में से सिलेक्ट करना है जो एडवर्टाइजमेंट हमने क्रिएट की है, इसको ओके कर देंगे और फिर से ओके। तो ये देखिए जो हमारा डेटा सोर्स है ऐड रोटेटर का वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा इसका बीजी कलर है जो चेंज कर लेते हैं। इसका जो बीजी कलर है मैं येलो कर देता हूँ। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट जो है मेरा बिल्कुल रेडी है। तो आइए इसको रन करके देखते हैं कि कैसे हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिस्प्ले होंगी थ्रू ऐड रोटेटर कंट्रोल इन ASP.NET। तो चलिए फ्रेंड जो मेरा प्रोजेक्ट है रन हो चुका है। तो चलिए ये मेरे पास पहली एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो रैंडमली जो मेरी बैनर है वो चेंज हो जाएगा। अगर यूज़र फिर से रिफ़्रेश करता है या कोई और यूज़र आपकी वेबसाइट ओपन करता है तो उनको जो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी वो रैंडमली मिलेगी। तो अगर मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए जो बैनर ऐड है वो अपने आप रोटेट हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हमने जो प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके बताया कि कैसे आप ऐड रोटेटर के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट है वो रोटेट कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो मैं अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ इजी वे के साथ, बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल। तो अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से डे बाय डे जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपके पास पहुंचते रहेंगे और ऐसे ही आप ASP.NET सीखते रहेंगे हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट अस।